अकबर में एक क्लास हुआ था, दूसरा क्लास है। आज दूसरा क्लास में अकबर का कहानी पूरा खत्म। ठीक है, अकबर में कौन कौन सा युद्ध लड़ा, कहाँ कहाँ विजय प्राप्त किया, किस किस से विवाह किया, यह सारा कहानी आज चलेगा। ठीक है, पहले मारते तो पीछे एक जो क्लास हो चुका है उसका रिकॉर्ड। पिछला क्लास में कहाँ तक हुआ था? बैराम खां की हत्या तक। जो बैराम खां उसका बॉडीगार्ड था, संरक्षक था, ठीक है, उसकी हत्या हो गई थी। देखिए यहीं तक ना था। अकबर का जन्म कब? यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अक्टूबर 1542। कहाँ हुआ है? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राना बीर साल के महल में। क्योंकि हुमायूं जो है वहीं पर अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया था। कहाँ? काबुल भाग गया था, जहाँ पर उसकी पत्नी का जन्म, ये अकबर का जन्म हुआ। बचपन का नाम क्या था इसका? जलाल। ये सब पढ़ चुके हैं। जब ये सूचना मिला अकबर को कि हमारे अब्बू जान नहीं रहे, तो उस समय कहाँ था ये? पंजाब के गुरदासपुर में। गुरदासपुर में ही उस जगह था एक नाम, उसका नाम था कलानौर। नाम है ना, कलानौर। कलानौर नामक स्थान पर ही इसका जो है राज्याभिषेक किया गया। कब? 14 फरवरी 1556 को वो राज्याभिषेक हुआ। तो जो सिंहासन था वो ईंटों का बनाया गया सिंहासन था। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ दिक्कत, क्या हुआ था कि उस समय जब अकबर जो है राजा बनता है, कहाँ का शासक बनता है? पंजाब, मतलब दिल्ली का सुल्तान। लेकिन वो दिल्ली में होता नहीं है। समस्या ये था कि दिल्ली में नहीं था, वो पंजाब में था। और पंजाब में उसका बस कुछ ही क्षेत्र में उसका शासन था, कुछ एरिया में। और उसी में मौका मिल जाता है किसको? अफगान शासक इन लोग को। और उसी में एक अफगान शासक का सेनापति था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका नाम होता है हेमू। पढ़े होंगे आप लोग। हेमू से फाइनली युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, पढ़े होंगे, हेमू और अकबर के बीच। इसमें कौन जीत जाता है? अकबर। तो हेमू हारा कैसे? हाँ, आंख में वो तीर घुस गया था। स्टार्टिंग में हेमू अकबर से बहुत शक्तिशाली था, उसके पास सेना भी ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो जो युद्ध लड़ रहा था तो एक वो तीर आया उसके आंखें में घुस गया। अब आंख में घुस गया एक वो तीर, उस युद्ध में क्या हुआ? हेमू की हार हो गई। और तब जाके अकबर का अधिकार किया दिल्ली और आगरा पे। अब फिर से अपना शासनकाल शुरू किया। यही सब कहानी पिछले काल में बताए थे। देखिए लिखा हुआ है, इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद हेमू, जो उसका असली नाम क्या था? हेमराज था, उसने क्या कर दिया? प्रभाव किया किसको? उसका जो सूर्यवंश के अगला शासक थे सुल्तान आदिल शाह, है ना, वो अपने बुद्धि से, अपने बल से उसको प्रभावित किया, जो सुल्तान था। और सुल्तान प्रभावित हो गए हैं, इसको क्या बना लिया? अपना सेनापति बना लिए कि आओ तुम हमारा सेना में रहो। ठीक है, आई मौका खोज रहा था। जब सेनापति बना कि हमला कर दिया कहाँ पे? दिल्ली और आगरा में। उस समय दिल्ली और आगरा में अकबर है ये नहीं था। अकबर कहाँ था? पंजाब के गुरदासपुर में, है ना, उसका छोटा सा एरिया था। जैसे ही हमला हुआ तो वहाँ जो अपने न रहकर अकबर वहाँ एक गवर्नर को नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था? देखिए, तर्दी बेग। क्या नाम था? तर्दी बेग खां। तर्दी बेग खां वहाँ पर डर के मारे वहाँ से भाग गया, दिल्ली छोड़ दिया, उसका जो गवर्नर था, और भाग गया। कहाँ पहुँच गया? अकबर के पास, डरे, है ना। यहाँ कब्जा कर लिया हेमू। अब तर्दी बेग खां जाकर वहाँ पे किसके पास? अकबर के पास। अब पूरा हेमू का गुणगान कर लेता। बताइए किए थे पूरा हेमू के बारे में। जानते हैं महाराज हेमू जो है ना बहुत प्रभावशाली है, बहुत शक्तिशाली है। मत जाइएगा, बहुत हम जान बचा के भागे हैं, बहुत दौड़ा दौड़ा के मारा हमको दिल्ली में, है ना। अब ये सब सुन के उसका जो बॉडीगार्ड था, इसका नाम क्या था? बैराम का। उसको आया गुस्सा, बोला कि तो राजे की डिमोटिवेट कर ले है ना। मार दिया बैराम का, बोला कि हटो, चलो कहानी खत्म। जो डर के भाग गया वो मर गया, जो डर गया सो मर गया। तर्दी बेग खां डर के भाग गया, तब लड़ ले ही, उसको मार दिया। कौन? बैराम खां। फिर बैराम खां के सहयोग से हमला कर दिया कहाँ पे? दिल्ली पे। और वही लड़ा गया पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर और हेमचंद्र, मतलब कि हेमू के बीच, है ना। अब यही लिखा हुआ है ना, अकबर और हेमू के बीच। अब हेमू हारा कैसे? गलती से वो तीर जो है उसके आंख में आके घुस गया, यही हेमू है। ठीक है, और ये है हमारे भाई साहब अकबर महोदय। और ये हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड, है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बोल सकते हैं। इसमें मेन क्या होता है ना कि डेट याद रखना मुश्किल हो जाता है, किसके किसके बीच हुआ तो याद कर ही लीजिएगा, ऑप्शन से मिलेगा तो। मेन उसका समय, ठीक है, वर्ष। अब बहुत नसीब खराब रहेगा तो वर्ष के साथ साथ दिन दे देगा, समय दे देगा, वो डेट।
और डेट इतना मतलब देगा आगे पीछे कि समझ पाना मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। और राज्याभिषेक कब हुआ था, अक्टूबर में था जी, 14 फरवरी, है ना। वैलेंटाइन डे नहीं याद है, इसी के खुशी में वैलेंटाइन डे बनाते हैं हम लोग। अब 15 अक्टूबर के बर्थडे है उसका, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नवंबर में, 5 नवंबर को लड़ा गया 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध। अच्छा सवाल आप लोग से, इधर से देवी लोग से, कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, 1500 किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, यही ना। उसी से तो बाबर आपका जीता और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, पानीपत का पहला युद्ध से। चलिए ये तो हो गया। और फाइनली क्या हुआ, दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया किसका, अकबर का, और हेमू हार गए। अब चला उसके अंदर का जो सहयोगी थे वो इसका कान भरना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ, है ना। जो उसके अपने जो सरदार थे, चुनिंदा सरदार जो उसके करीबी थे, और उसकी वो धाई माँ थी जिसका नाम था माहम अनगा। जैसे सीरियल में आप महामंगा का नाम सुने होंगे आप लोग, नाम सुनो ना, जोधा भाई सीरियल जो देता था उसमें नाम था महामंगा। तो महामंगा नहीं थी, उसका नाम था माहम अनगा, वो नाम का बिगड़ के हो गया महामंगा, ठीक है। तो माहम अनगा जी थी, उसके मतलब पालन पोषण वही गई थी, ठीक है। एक और नाम आता है यहाँ पे, हुआ क्या कि उसकी धाई माँ माहम अनगा क्या कर दी, और इसका सरदार अकबर को बैरम खां के विरुद्ध खड़ा कर दी। अब विरुद्ध करने के पीछे रीजन क्या था कि देखिए होता क्या था यहाँ पे, कि जब अकबर छोटा था तो उसके बॉडीगार्ड कौन था, बैरम खां। अब अकबर का जो भी भला हो, अच्छा काम हो, वो बैरम खां के देख रेख में होता था, ताकि अकबर को प्रोटेक्शन मिल जाए। मतलब आप ऐसे समझिए कि वही बाहुबली और कटप्पा वाला कहानी है ना, कि बाहुबली के भलाई के लिए कटप्पा सबसे पहले, भले हमको कष्ट हो लेकिन बाहुबली को कष्ट ना हो, वही अकबर के सामने होता था उसका, किसका, बैरम खां का। अब ये लोग सोचते क्या थे कि जब तक बैरम खां रहेगा ना तब तक हम अपने मन का काम नहीं कर सकते हैं, है ना। वो लोग भी चाहते थे फ़ायदा, अब फ़ायदा होने नहीं देता था कौन, बैरम खां। तो सब दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि ऐसा काम करते हैं ना कि ओकरा हटा ही देते हैं ईजे से, ईजा से चल जाएगा, हमने के काम बन जाएगा। तो अकबर का कान भरना शुरू कर दिया, कौन, उसका अपना जो सरदार था, है ना, और उसकी जो धाई माँ थी माहम अनगा। धाई माँ बताए थे उसमें, धाई माँ ही अभी आज बोलते हैं दाई माँ, जो बच्चा में सेवा हुआ करती है ना। तो उसकी माँ के तो पदवी दिया था अकबर, मानता था ज़्यादा किसको, माहम अनगा को। अब ये लोग क्या कर दिए कि अकबर का कान भरना शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ। अकबर भी, उसका भी कान भरा गया अच्छा से। अब वो बोला, जाके बोलता है बैरम खां को कि देखिए ना आप जो है एकदम अब बुढ़ा गए हैं, जाइए तीर्थ यात्रा कर लीजिए। तीर्थ यात्रा मतलब कि मक्का मदीना। तो छोड़िए आप बुढ़ौती में क्या सेवा कीजिएगा, हम अब हम सयान हो ही गए हैं, खुद अपना सुरक्षा कर ही लेते हैं, आप लोग निकल चाहिए बैरम, ठीक है। अब उसको लगा, भनक हो गया कि लगता है कि कोई इसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है। किसको लगा, बैरम खां को। बैरम खां इसका विरोध भी किए कि नहीं नहीं छोड़िए हम नहीं जाएंगे। अब क्या किए, विरोध किए और लड़ लिए किसके साथ, अकबर के सेना से लड़ लिए। कहाँ, जालंधर के समीप, कहीं दिया हुआ होगा जालंधर है ना, वह जालंधर के निकट क्या हो गए, परास्त हो गए। लेकिन फिर भी अकबर जो है ना अपनी उदारता दिखाते हुए उनको बंदी उंदी नहीं बनाया। उनको बोला कि क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जाइए ना, आपको दोबारा भेज रहे हैं, जाइए टिकट वट कटवा दे रहे हैं, पैसा वैसा दे रहे हैं, चल जाइए, है ना। या देखा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो चल दिया, जाओ अपना जियो जियो चाहे मरो, कोई दिक्कत नहीं, हम जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुआ बैरम खां के साथ कि जैसे ही वो जा रहा था लगल था एक दुश्मन जिसका नाम क्या था, मुबारक खां, है ना। इसको पता चला कि बैरम खां जो है इधर से जा रहा है। अब मुबारक खां कौन था, अफगान था वो। अब अफगान और मुग़ल के बीच में हमेशा रहा है टक्कर, शेर शाह सूरी से, कि वही ना हराए थे हुमायूं को, और अफगाने थे, है ना। और उसका कंटिन्यू जो चलते रहा है। तो अफगान था वो, उसको एकदम क्या था, व्यक्तिगत दुश्मनी था,
कि तू हमारे राजा के दिक्कत किया तो हम तुझे मारवे करेंगे। और वही कहा किया कि जाके यहाँ पर, कहाँ पे, पाटन, कहाँ पे, पाटन, पाटन नामक स्थान पे उसकी हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की। किसने? मुबारक खान ने, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए लिखा होगा, लोहानी अफगान मुबारक खान ने, ठीक है। व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल दिया, किसके साथ? बैरम खां के साथ। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक आपका डिटेल से समझाए थे अच्छे से। अब आते हैं इसके आगे, ठीक है। अब बैरम खां जो है मारे गए, जो उसके संरक्षक थे। अब आप खुद सोच के देखिए कि जब उसका संरक्षक जो उसके हित के लिए काम करते थे, अच्छाई के लिए, अब वो नहीं रहे, अब इस पर किसका प्रभाव पड़ेगा? अकबर पे। उसकी जो धाई माँ थी महामनगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 साल का जो शासन काल है, देखिए 60 में निकाल दिया था ना, 1560, तो 1560 से लेकर 1564 तक 4 साल, 4 साल के शासन काल को ये अकबर जो है ना, सारा काम जो है अपने हरम की महिलाओं से पूछ के करता था। मतलब कि धाई माँ जो उसकी थी महामनगा, उसका जो बेटा था, इसका नाम क्या था? महामना का बेटा का नाम क्या? बैरम खां। देखिए आदम खां, ठीक है। तो ये सारा काम जो है ना, वो अपने हरम की महिलाओं, हरम मतलब क्या होती थी? जहाँ उसके जो एक महल होता था, बिल्डिंग है ना, और उसमें महिलाएं जो होती थी वो रहती थी। तो वहीं के सारा काम जो है उस महिलाओं से अपना पूछ पूछ के काम करता था, अपना कोई विवेक का इस्तेमाल नहीं करता था। तो 4 साल के शासन काल को इतिहासकार उसका नाम देते हैं पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, ठीक है। इस क्वेश्चन देखिए, नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या कीजिए, पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। पर्दा शासन बोलेगा या पेटीकोट शासन बोले, होता क्या? तो जैसे मान लीजिए कि, देखिए समझाते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लगा हुआ है राजा का पूरा दरबार, ठीक है। अब राजा का दरबार है, तो राजा का दरबार में इधर राजा का सिंहासन होगा, ये सिंहासन बना दिया गया थोड़ा ऊंचा पे, ठीक है। और इधर आपका मंत्रीगण जो है बैठे हुए हैं, सारा मंत्रीगण। ऐसे नहीं होता था, आप देख रहे पुराने सीरियल में कि बीच से ऐसा रास्ता है, यहाँ पर राजा बैठा है और 2 साइड में क्या है, मंत्रीगण खड़ा है यहाँ बैठे हुए अपना, और वहीं से अपना अपना जो भी बात है या बात विचार है वो राजा से अपना पूछ रहे हैं, आदेश ले रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या था ना कि अकबर उस समय, तो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पहली बात अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। पहले तो उसका देखभाल किए कौन? बैरम खां। अब उसके बाद ये 4 साल में किसका प्रभाव रहेगा? महामनगा का। किसका प्रभाव? महामनगा का, ठीक है, जो उसकी धाई माँ थी, और आदम खां जो उसका पुत्र था, ठीक है। अब होता क्या था, देखिए जैसे ये उसका ये बना हुआ है दरबार, यहाँ पर उसका जो सैनिक हैं या आपका सरदार है या गवर्नर है, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं, और ये आपका राजा महाराज का सिंहासन है। अब यहाँ पर आने के लिए इधर से भी सीढ़ी है, अपना सीढ़ी से वहाँ पर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या कहता था कि इसके पीछे भी एक यहाँ पर से दरवाज़ा है पीछे में, और यहाँ पर एक महल है। इस महल का नाम था रंग महल, समझिएगा अच्छे से, रंग महल। और यहीं पर सब जो है महिलाएं जो होती है, वो हरम के जितने भी महिलाएं हैं, हरम इसको बोला गया, हरम की महिलाएं इसी में रहती थी। और इस हरम का हेड कौन थी? माहम अनगा, माहम अनगा। और इधर से जाने का रास्ता था। अब जैसे होता क्या था कि जैसे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उसके सेनापति या सैनिक, अब वो लोग मतलब राजा से अनुमति, मतलब कुछ चीज़ का अनुमति मांगने गए कि कुछ कुछ बात है, ऐसे ऐसे है, अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, आप ही बताइए राजा जी, आप ही राजा हैं, आप ही का ना आदेश पालन होगा, आप बताइए हम क्या करें। तो अकबर बोलता था 1 मिनट रुक, 1 मिनट रुक, हम आ रहे हैं। और गया यहाँ से भाग के, यहाँ है ना महिलाओं के पास। अब वो जाके देखिए ना, ऐसी बात है, बताइए हम काची करें, काची लोग का जवाब दे। तो वहाँ से जो भी महामनगा थी बोलती थी कि आप इसके बदले में ऐसे कीजिए। फिर वहाँ से भाग के आए, फिर हाँ मेरा आदेश है कि ऐसे कर दो, ठीक है, वो हो गया। फिर कोनो पूछे, 1 मिनट रुक, 1 मिनट, फिर भाग के जाए वहाँ हरम में, फिर पूछे, फिर चले आए, ठीक है।
और यही करता था। इसी के शासनकाल को ही बोला गया है कौन सा शासन, पर्दा शासन, जो 4 साल चला, 60 से 64 तक। बात समझे ना, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन, उस समझना कि मतलब क्या आता था अकबर एकदम पेटीकोट और पर्दा पहन के, कॉमन सेंस है, मतलब उसका प्रभाव था उस समय तक, महिलाओं का प्रभाव अकबर पर ज़्यादा था। बात समझें, महिलाओं का प्रभाव अकबर पर ज़्यादा था, इसीलिए उस काल को बोला गया पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। इतिहास का ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कारण बता देंगे यहाँ पे, है ना, कि जो भी डिसीजन लेना होता था तो अकबर अपना विवेक का इस्तेमाल, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, तो भाग के जाता था पीछे अपना, अब वहाँ सबसे पूछता था, फिर भाग के आता था, आदेश देता था कैसे करना है। बात समझ में आया? पेटीकोट या पर्दा का जो अर्थ निकल के आया वो है, ठीक है। अब वो कंटिन्यू चला 4 साल तक, ठीक है। 4 साल चलने के बाद एक घटना घटता है यहाँ पे 1561, तो 61 में मारा गया था, ये 62 में मारते किसको, आदम खां को। होता क्या कि 1561 में मालवा के युद्ध होता है। अब मालवा के युद्ध में जो है ना बहुत सारा धन संपत्ति लूटता है कौन, आदम खां। लेकिन धन संपत्ति लूटने के बावजूद भी वो अकबर के बताए नहीं करता कि हम इतना पैसा लूट के आए हैं। जैसे अकबर राजा है ना, बैठिए जाके क्लास में, अकबर क्या है, राजा है, तो राजा का अधिकार ज़्यादा ना है उस पर, लूटे गए माल पे। अब ये सारा पैसा लूटा अपने पास रखा, अकबर को बताए नहीं किया। जब इस बात का पता चलता है अकबर को कि आदम खां हमसे झूठ बोलता है, ठीक है, और आदम खां को अपना भाई मानता था, क्योंकि जब महामंगा को अपनी माँ मान रहा था, उसी का पुत्र था आदम खां। आदम खां को एकदम अपना समझ कि भाई का पालता पोसता था, मतलब मानता था, उसको सम्मान देता था। लेकिन उसके साथ ही कौन कर दिया, ये झूठ बोला, कौन, आदम खां। हुआ क्या है ना कि जब इसका अकबर को पता चलता है तो उसने आदम खां को 1562 में क्या दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है। और उस अपने पुत्र के मृत्यु के सदमे में क्या हो गया, महामंगा की भी मृत्यु हो गई, है ना। कि महामंगा का एक ही को पुत्र था, वो आदम खां था, और चाहता था कि आदम खां भी जो है ना अकबर के जैसा ही राजा बने। वो माँ होती ना, सबके माँ के अंदर एक अपना पुत्र के प्रति लहेगा कि मेरा बेटा भी ऐसा काम, लेकिन वो था चमन, कौन, मिल के रहता तो उसको भी अकबर कुछ ना कुछ जागीरदार दे के उसको भी रखता। लेकिन झूठ बोलना शुरू कर दिया, किसके साथ, अकबर के साथ। आज जाने ना था कि अकबर अनपढ़ है, वो मुडियल है, किसियागा तो मार देगा, हमारा मार ही दिया। 1561 में मालवा का युद्ध हुआ, उसमें धन संपत्ति लूट के बताए नहीं किया अकबर को कि हम जीते हैं इतना मनी पैसा। अब फाइनली क्या हुआ, 62 में मृत्यु दंड दे दिया, किसको, आदम खां को। आज सीरियल में दिखाता है कि उठा उठा के फेंकता है, कोई देखे तो सीरियल अति जोधा भाई अकबर, जोधा अकबर सीरियल, उसमें दिखाया था कि आदम खां को एकदम दुतला से पहले गया, इसे उठा के ऊपर से फेंक दिया नीचे, जाओ खत्म कहानी। अब फिर देखा नीचे कि अच्छा चांद चल रहा है, ले जाओ, फिर उठा के फेंको ऊपर से, तब तक फेंक देता जब तक मर न जाए, ठीक है। तब हुआ क्या, अब अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में क्या हो गया, महामंगा भी मरी गई, ठीक है। और 1564 तक ये चलता रहा, और अंत में क्या हो गया, 64 में यह शासन, मतलब कि जो पर्दा शासन था या पेटीकोट शासन क्या हो गया, खत्म। क्योंकि मेन उसका लीडर कौन थी, महामंगा। अब महामंगे ही नहीं रही, है ना। तो ये जो था, अब ये अकबर जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उसके बीच में आप सुने होंगे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, है ना। और 9 रत्न मतलब क्या थे, हीरा जवाहरात नहीं, 9 रत्न मतलब कि 9 वो मंत्री थे। और 9 मंत्री जो थे ना, वो अपने अपने फील्ड के समझे कि विद्वान। अकबर भले पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कुछ अपना जो काम करता था वो अपने मंत्रियों के सहयोग से करना शुरू किया, इसीलिए अकबर को महान का शासन दिया गया। पढ़ते ना अकबर महान, नाम सुने हैं अकबर महान का, ठीक है। ये कहानी था कि अकबर महान कैसे बन गया भाई, तो वो पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद क्या किया कि जो भी काम किया वो अपने मंत्रियों के सहयोग से या मंत्रियों के ही देख रेख में करवाए। और भी मंत्री किसको रखा, जो अपने चापलूस को नहीं रखा मंत्री। अभी के देख तो क्या है कि मंत्री होते हैं बहुत चापलूस, एकदम राजा बोल रहा है ना कि हाँ आज रात हो गया है जी, आज सुबह के 7 बजे रात हो जाएगा,
तो उसका मंत्री, हाँ सही है बोल रहे हैं आप, आज ऐसा हो सकता है कि क्या सूर्य ग्रहण है और रात हो जाएगा, उसको बोलते हैं चापलूसी करना, ताकि हमारे ऊपर राजा का जो है मान सम्मान बना रहे। लेकिन अकबर वैसा नहीं था, इसने मंत्री को रखा, 9 मंत्री को, जो 9 मंत्री क्या थे, अपने अपने फील्ड में स्कॉलर थे, विद्वान थे, इसीलिए काम भी अच्छा किया। जैसे नाम सुने होंगे टोडरमल का, नाम सुने होंगे मानसेन का, नाम सुने होंगे तानसेन का, जो संगीतज्ञ थे, है ना, तानसेन। अभी भी कोई गायक होता है तो बोलते हैं कि तानसेन बन जाएगा, तानसेन अभी नाम चलता है ना। टोडरमल जो आपका जो टैक्स वैक्स था उसका कलेक्शन करने में इतना अच्छे कहिए कि सब सही था। खैर आगे आइए, हम लोग देखते हैं साम्राज्य विस्तार अब शुरू होता है। अकबर जो है अपना साम्राज्य का विस्तार अब शुरू किया युद्ध करके, है ना। देखिए यहाँ पर मालवा के विरुद्ध अभियान को लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4-10 मतलब कि 40 सालों में अकबर की भूमिका एक महान विजेता या साम्राज्य निर्माता की थी। इस 40 साल में अकबर क्या किया, अभी देखे ना ये वाला मालवा का युद्ध, यही ना मारा गया था, ये आदम खां जो जीत के लूटा, पता भी नहीं किया। तो मालवा के युद्ध से लेकर कहाँ तक, असीरगढ़ के युद्ध तक, ठीक है। इस 40 सालों के युद्ध में अकबर जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसमें पहला नाम क्या आता है, मालवा विजय 1561 में, यही में था आदम खान। सर्वप्रथम अकबर ने 61 से 62 में मालवा का शासक किसको, बाज बहादुर, नाम किसका है, बाज बहादुर को पराजित किया और मालवा को क्या कर लिया, मुगल सल्तनत में मिला लिया। 61-62 मालवा विजय। दूसरा आता है चुनार, चुनार किला फेमस था यहाँ से शेरशाह सूरी हुमायूं से भी, याद आ रहा है आप लोग कहानी। चलिए इसमें कौन था, देखिए लिखा ना कि चुनार के किले का अफगानों का शासन था, मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर ने क्या किया, चुनार के किलों पर अधिकार कर लिया। यहाँ लिखा हुआ ना अफगान शासक, ठीक है। फिर कौन सा था आपका, गोंडवाना विजय कब, 1564। तो 64 में गोंडवाना अभियान किया, वहां की रानी कौन थी, रानी दुर्गावती को पराजित किया और अकबर जो है गोंडवाना को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो यह हो गया अलग। उस समय बहुत सारे एरिया में क्या थे, राजपूत सल्तनत थी, राजपूत शासक, ठीक है। अब राजपूतों के साथ अकबर का 2 तरह का रवैया रहा। राजपूतों में अकबर बोला है कि जो हमारे साथ वैवाहिक संबंध बना लेते हैं, ठीक है, तो उन पर कोई आक्रमण नहीं होगा, और उनके जो मंत्री होंगे या उनके जो बाल बच्चेदार होंगे उनको हम अपनी सल्तनत में ऊंचा पद देंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि लड़ना है तो लड़ लीजिए, जीत जाएंगे तो हम आपका, हार गए तो हमारा, ये कंडीशन दिया। 2 ऑप्शन दिया राजपूत शासकों का, ठीक है। एक तो आप वैवाहिक संबंध हमारे साथ बना लीजिए और अपना जो है राज पछलाते रहिए, और आपके जो बेटा बेटी होंगे उनको, बेटा को हम अपने दरबार में यहाँ अपने अति में ऊंचा पद भी देंगे, मंत्री के पद, अच्छा वाला। उसी में नाम आता किसका, मान सिंह का, नाम सुने ना, मान सिंह, है ना, आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ देखिए राजपूताना विजय में क्या होता है कि राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के अकबर द्वारा क्या अपनाई गई नीति क्या हुआ था, 2 को। पहला स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाला, और दूसरा शत्रुतापूर्ण व्यवहार, ठीक है। अब स्वेच्छा में क्या था कि विवाह संबंध के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनका राज उन्हें वापस कर देना, ठीक है। जो स्वेच्छा से कर लिए अधीनता स्वीकार, ठीक है। जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए तो उनका राज्य हम वापस भी कर देंगे और मुगल सेना हम उन्हें उच्च पद प्रदान भी करेंगे। हाँ समझे। युद्ध वाला में क्या था कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार में लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। 2 तरह का नीति अपनाया वो, कौन, अकबर। किस लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए। फिर साम्राज्य विस्तार भी जरूरी है। दे दीजिए 1000 रुपये, ठीक है। अब इसमें आता है पहला कौन था, आमेर, कि आमेर के शासक का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना।
आमेर के शासक जो है भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई आया जिसका नाम क्या था, जोधाबाई। ठीक है, अब इसमें भी विवाद बहुत सारा है। इतिहासकार एनसीईआरटी बोलता है क्या कि जो जोधाबाई है या हरकाबाई भारमल की पुत्री है। ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे ही बोलते हैं कि हरकाबाई या जोधाबाई भारमल की पुत्री नहीं, वहाँ की दासी थी, काम करने वाली थी। ठीक है, यहाँ पर हरकाबाई देता है, बाद में इसको जोधाबाई ऐड कर दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, वो कहानी है। कुछ इतिहासकार का मानना कुछ और है, कुछ, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता है वो एनसीईआरटी वाला यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरकाबाई या जोधाबाई किसकी बेटी थी, भारमल की बेटी थी। ठीक है, और उसने क्या किया, अकबर के साथ विवाह कर लिया। अब विवाह करवाने से क्या किया, अकबर ने उसके सब राज्य को उसको सौंप भी दिया और उसके पुत्र भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान कर दिया। किसमें, अपनी सेना में। बात समझे, ये कहाँ के शासक थे, आमेर, कहाँ के, आमेर के शासक। कौन, भारमल। अब भारमल की ही पुत्री थी कौन, हरकाबाई या जोधाबाई। तो अगर बोला जाए कि मान सिंह कौन लगा भाई इसका, जोधाबाई का भतीजा, भतीजन लगेगा, और ये भगवान दास कौन, भाई, ठीक है, इसका पुत्र है। ठीक है, और दूसरा आता है मेवाड़, मेवाड़ अभियान। तो इसमें क्या किया कि राजपूत राज में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस मेवाड़ का शासक कौन था, राणा उदय सिंह थे। अब यहाँ पर शुरू होता है दूसरा लड़ाई, इसका नाम क्या था, हल्दी घाटी का युद्ध, है ना, है ना। 67 में 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस अवसर पर उदय सिंह जंगलों में भाग गए। उदय सिंह यहाँ पर है ना, राणा उदय सिंह। ठीक है, उस समय वहाँ के शासक कौन थे, राणा उदय सिंह। लेकिन जब चित्तौड़ को जीत लिया तो वो क्या हो गए, वो भाग गए। हुआ क्या, फिर 72 में राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कौन, राणा प्रताप सिंह, वही महाराणा प्रताप का है, राणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने और राणा प्रताप ने जीवन भर अकबर से संघर्ष किया। जब तक जिंदा रहे तब तक अकबर से वो लड़ते रहे। ठीक है, फाइनली हुआ क्या कि 1576 में 18 जून 1576 में राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया गया और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ, मुगल विजयी रहा। लेकिन ये एनसीईआरटी का कहना है बाबू, देखिए इतिहास में हम लोग का ना बहुत कुछ उलूल जुलूल तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उस समय जब आज़ादी के बाद जब किताब लिखवाया गया तो लिखने वाले कौन थे, अंग्रेज। बात समझ रहे हैं ना। अब अंग्रेज जो है हम लोग के शासक के बारे में कुछ लिखवे नहीं किया है। हम गारंटी के साथ बोले कि अभी यहाँ पर जितने बच्चे बैठल हैं वो महाराणा प्रताप के बारे में लगभग बहुत कम जानते होंगे, है ना। जितना किताब में अकबर और बाबर और हुमायूं और फलना ढिकना के दिले है उतना ज़्यादा हेमचंद्र विक्रमादित्य मतलब कि हेमू का, राणा सांगा का, महाराणा प्रताप के बारे में देवले नहीं है किताब में। क्या बाबू, है ना। तो इनका हम स्पेशल क्लास एक लेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। उस क्लास में पूरा महाराणा प्रताप का जीवनी या डिटेल बताएंगे कि वो कैसे थे। मतलब हमारे हिसाब से बोला जाए तो चलता फिरता बुलडोजर, टैंक बोल सकते हैं, वो आदमी थे, चलता फिरता टैंक है। हाइट भी लगभग 7.5 फीट का हाइट है। अब 7.5 फीट का हाइट देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा। हमने 5 फीट 5.5 फीट के हैं, 5.5 फीट ये इतना लंबा है और 7.5 फीट के हाइट है। एकदम कट काठी लंबा चौड़ा एकदम बॉडी बनवले, है ना। घोड़वा के आगे उनका लगा था हाथी का सूंड, देख रहा है। और घोड़ा भी इनका नाम उतना ज़बरदस्त घोड़ा भी था। ठीक है, ये तो देख रहे हैं वो यहाँ पर दिखा होगा इमेज, नहीं ये देखिए ये वाला इमेज यहाँ पर। हाँ, घोड़ा का नाम तो चेतक था ही, है ना। ऐसा कुछ इतिहासकार ऐसे बोलते कि अकबर पूरा जब तक जिंदा रहे महाराणा प्रताप सामने नहीं आता था डर के मारे, है ना। जाएंगे तो मसल देगा वो, एकदम चूटी जैसा, समझे। इतना बाहुबल उनके पास था
भाला, तलवार, घोड़ा, सब का वजन जोड़ देते लगभग लगभग 300 के आसपास में जाता है। उनका शरीर, भाला और तलवार का वजन जोड़ा जाए तो लगभग 300 केजी। और उतना लेके वो चलते थे, लड़ते थे उसको, समझिए उनका वजन। लेकिन इतिहास में उनके बारे में कुछ देवले नहीं है। NCERT बस खाली अकबर या महाराणा, अकबर या हुमायूं या बाबर में घुसले रह गया, बतावे नहीं किया है। तो उस सब बताने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा। वो हम बतावेंगे, ठीक है। चलिए, खैर क्या हुआ कि हल्दी घाटी का युद्ध में क्या हुआ? मुगल विजयी रहा, NCERT के अकॉर्डिंग। लेकिन ये युद्ध जो है, युद्ध का परिणाम निकलवे नहीं किया था, बात समझे। लेकिन NCERT बोल दिया क्या कि अकबर जो है सो जीत गया। जो सामने डर के लड़े नहीं आ रहा, वो जीत कैसे जाएगा? ठीक है, खैर आइए यहाँ से। उसका आता है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान में क्या हुआ कि 72 में अकबर ने स्वयं गुजरात अभियान किया। देखिए यहाँ लिखा है स्वयं गुजरात अभियान, और पहला लड़ाई लड़ने गया अकबर हुआ पहली बार कि चलो अब लड़ लेते हैं। अब महाराणा प्रताप नहीं रहे, अब मर गए हैं, अब हम घर से बाहर निकलेंगे लड़ने के लिए। बात समझ रहे हैं ना? लिखा हुआ है स्वयं अभियान किया। और गुजरात का सजा कौन था? मुजफ्फर खां थे, उसको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और गुजरात अभियान के बाद ही अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी का। किसका? फतेहपुर सीकरी का निर्माण। बोलता है कि अकबर ने किस अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया? तो गुजरात विजय के बाद। बात समझे? आप गुजरात में जाने के बाद अकबर पहली बार समुंदर देखा। सच्चाई है, आप देख लीजिए खोल के। गुजरात में गया ना तो पहली बार क्या देखा? समुद्र देखा। एकदम वहाँ गया तो ये तो नावानी पानी कहाँ से आ गया? ये हमने एकदम देखे थे, खाली ये पानी थे, नदी देखे थे, इन्हें सोने दिखाई दे रहा था कि हाँ उन्हें वो छोर है, ये छोर है, ये तो पता नहीं चल रहा है। तो सब बताइए, जानते हैं हमारा ये समुद्र इसको बोलते हैं, है ना? अच्छा, समुद्र ही है। पहली बार कहाँ देखा? गुजरात में, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आया? बंगाल और बिहार। 74-76 के दौरान क्या हुआ? अकबर का बिहार और बंगाल पर भी अधिकार हो गया। और पश्चिमोत्तर राज्यों का अभियान किया। किधर में? पश्चिमोत्तर राज्य का अभियान किया। कहाँ कहाँ? काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार। था ना पश्चिम में? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना? अभी देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई चल रहा है, पूरा मारा मारी। और अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है इधर का बलोच, मतलब बलूचिस्तान, बलोच सब। उसका सैनिक जा रहा है ना, तो पूरे सैनिकों के पकड़ के सब लोग किए ले सैनिक अपन सब, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वर्दी जो है खोल खाल के घूम रहा है कि कोनो पहचान कि यही सैनिक है, मारना शुरू न कर दे। जैसे पुलिस के अगर मारेगा तो पुलिस क्या करेगा? अपना वर्दी खोल देगा और सिविल ड्रेस में जाएगा, डर के मारे कोनो पहचान कि ये सैनिक है। ठीक है, अब बहुत मार 3 दिन में एकदम त्राही माम पाकिस्तान ने कर ले है, गर्दा मजा आ रहा है देखे में। हम तो सोच रहे हैं कि मारे आओ, खत्म हो जाए पूरा। दिवाली के पहले गुड न्यूज मिले कि पाकिस्तान खत्म डर जाएगा सब बेचारा सब पटाखा से। और हाँ, ये दिवाली में क्या करना है? जम पटाखा फोड़ना है। आए व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है आप लोग को कि दीपावली में पटाखा नहीं फोड़े, पॉल्यूशन होता है। आया कि नहीं अभी तक मैसेज? नहीं आता था कि सब व्हाट्सएप वाला सब अभी रुकल है, भेजेगा सब, नहीं देता है। हर साल दीपावली में पटाखा नहीं जलाएं, पटाखा से प्रदूषण होता है। होली में रंग नहीं खेले, पानी बर्बाद होता है। मतलब कि सारा बर्बादी हमनी के फेस्टिवल में आएगा। होने ईरान और इराक में 4 साल से चल रहा है लड़ाई, रूस और यूक्रेन में, ईरान और इराक में। तो होने से ओजोन परत में कोई डिस्टर्बेंस रहता है। हमने अगर लड़ी फोड़ देंगे, छुरछुरिया जला देंगे तो ओजोन परत खत्म जा एक दिन में। हद हो गया है सबके दम। नहीं, हम लोग का फेस्टिवल आएगा तो व्हाट्सएप आएगा मैसेज, हम टर्न गिरना शुरू करेगा। आप ही लोग देते हैं दीपावली में पटाखा नहीं फोड़े। पटाखों से ओजोन लेयर में छेद होता है, जिससे कैंसर हो जाता है। और होली आएगा तो होली में पानी का बर्बादी नहीं करें, बहुत कम पानी पिए वाला बचल है, हमने भूखे प्यासे मर जाएंगे। अजीब हालत है भाई। आई कोनो नहीं बोलता कि रूस और यूक्रेन में चल रहा है 4 साल से लड़ाई, एकदम धुआं कर ले होने, है ना? इजराइल और उधर इराक वाला में गर्दा कर ले हैं।
अभी पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान में चल रहा है, तो उससे ओजोन लेयर कोई नुकसान नहीं है ना। आज जैसे हमने इसे फटकड़ा फोड़े, फुटक से ना फोड़े, वो पूला कौन से बोलते हैं, कड़क बिमुआ फोड़े हैं, आप फुलझड़ी जलाएं, ओजोन खत्म, तुरंत खत्म ओजोन, है ना। मतलब ओजोन खाली भारत पे ही है, नहीं बोले भारत ओजोन खाली भारत। हाँ, अब बम्बा जहाँ फोड़ रहा है से वैसा कुछ नहीं होता है। वो जानते नहीं कि जैसे हम लोग का फेस्टिवल आएगा वो सबके एकदम कीड़ा काटते रहेगा, है ना, एकदम खुजली होते रहेगा जहाँ तहाँ कि कहाँ कुछ नहीं बोले हैं अभी तक, कुछ बोलना चाहिए था हमको, अभी तक कुछ बोले नहीं है, अब बोल देता है। और जहाँ बोलना जमा नहीं बोलता है। हम तो ये पूरा बम फोड़ेंगे जी, इसे तो पैसा मांग रहे हैं आप लोग से, पैसा दीजिए हमारा बम फोड़ना है, महीना पैसा जमा कीजिए, पूरा एकदम रॉकेट लगाएंगे, बम फोड़ेंगे सब, गर्दा गर्दा। आइए यहाँ पे क्या हुआ पश्चिमोत्तर, और अकबर वो पहला शासक हुआ, मुगल शासक हुआ जो दक्षिण की तरफ अभियान किया, दक्षिण की तरफ, ठीक है, दक्षिण अभियान। उसके पहले जितने मुगल शासक थे सब उतने मजुराल थे। कहाँ, दिल्ली, आगरा, गुजरात। एक गुजरात में पहली बार घुसा, गुजरात में क्या था, उसको समुद्र दिखाई दिया, एकदम बहुत सारा पानी। आइए दक्षिण भारत का अभियान, तो अकबर पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। 91 में कहाँ, खानदेश, है ना, वहाँ के शासक क्या थे, अली खां। डर के बारे में बोला कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा बात आया 99 में दौलताबाद, इसको भी जीत लिया। 1600 में अहमदनगर को जीत लिया। अहमदनगर क्या दिया, याद कीजिए, दक्षिण भारत का अभियान में अहमदनगर, बिरार, बेरर, गोलकुंडा, याद आ रहा है, चलिए बहुत सही, है ना। वहां में कौन थी, अहमदनगर में कौन था, चांद बीबी, नाम क्या था, चांद बीबी नाम है, चांद नहीं नाम है। आप शर्माइए नहीं, आपका नाम तो चांद है ना, आपका ब्याह होगा तो आपके औरत के नाम रख देंगे हम चांद बीबी, टेंशन खत्म, ठीक है। अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी, और अकबर ने क्या किया, उसको भी अपने अधीन ले लिया। और 1601 में क्या किया, असीरगढ़ की किले की। अब एक तक पहुंच गए। अकबर मरेगा कब, 1605 में। 4 साल अकबर का आजीवन है बचल, और तुरंत हम 10 मिनट में निपटा के अकबर को मार भी देते हैं, बुझाइए। देखिए जो इम्पोर्टेंट डाउल के आए हैं, आ रहे उस पर टेंशन न लीजिए, वो सब हम इकट्ठे रखा हुआ है। देखिए अकबर की मृत्यु हुई अक्टूबर 1605 ईस्वी में, कहाँ पे, आगरा के निकट, कहाँ, सिकंदरा में, ठीक है। और जहाँ उसका कलापूर्ण मकबरा बनाया गया, ये उसका मकबरा है, ये अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, ठीक है। और अकबर के बाद राजा कौन बना, उसका बेटा सलीम, और सलीम ही जब राजा, उनका नाम क्या होता है, जहांगीर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अकबर की मृत्यु कब, 1605। अब ये तो बस उसका लड़ाई अभियान ये सब किया, अब कुछ कुछ काम भी तो अकबर किया था ना। काम को देखिएगा, यहाँ पर देखिए एक ही लाइन में काम है, यही बात समझ रहे थे ना आप। देखिए पूरा डिटेल से यहाँ पर दिया हुआ है। अकबर का जन्म 42, अकबर का राज्याभिषेक 56, संरक्षक 60 में बैरम खां को हटाया गया, 62 में दास प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा जो चल रहा था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था ना, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया गया, 1563 में। 64 में जजिया कर समाप्त किया गया। ये जजिया कर क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, जिसको शुरू कौन किया था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। आइए 71 में फतेहपुर सिकरी का स्थापना किया, और राजधानी को कहाँ, आगरा से फतेहपुर स्थापित किया। इबादत खाना के स्थापना किया। इबादत खाना क्या, पहले क्या था कि इबादत खाना में मतलब इसको क्या, इस्लाम धर्म के जो धार्मिक गुरु होते थे, है ना, वो अपना अपना मत रखते थे और डिबेट करते थे एक दूसरे से, बात समझे ना, ताकि वो धर्म का जो है और विकास किया जाए।
उसको बोला जाता क्या, इबादत खाना। फिर 78 में कब हुआ कि जब इसका विवाह हो गया किसके साथ, जोधाबाई के साथ, है ना। तो इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश की अनुमति दे दिया कि सभी धर्म आइए, इस्लाम भी आइए, सनातन भी आइए, बौद्ध भी आइए, जैन भी आइए, सभी के धार्मिक गुरु आइए और अपने अपने धर्म का जो अच्छे अच्छे गुण है उस पर डिबेट कीजिए, ठीक है। और मजहर की घोषणा किया, सभी धर्म एक समान। 10 साल बंदोबस्त शुरू किया, दीन ए इलाही की घोषणा किया। दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था ना अकबर, है ना। एक नया धर्म शुरू कर दिया, इसका नाम क्या रख दिया, दीन ए इलाही धर्म। इसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे गुणों को शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद नया कैलेंडर एक जारी किया जिसका नाम क्या था, इलाही, 1583 में। 80 गर्भ अकबर का क्या हुआ, अंतिम। पूछा जाएगा कि अकबर का अंतिम अभियान कब, तो 1601, कहाँ का, असीरगढ़ का। और 1605 में तो मर ही गया बेचारा, है ना। 1605 में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हो गई। अब ये तो बस उसका काम था। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लीजिए, सबको ऐसे लिखा है ना इकट्ठे ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए। देखिए अकबर का पहला बियाह हिंदाल की बेटी किसके साथ, रुकैया बेगम। याद कीजिए सीरियल में था रुकैया बेगम, है ना, एकदम लड़ाकी रहती है, खूब लड़ती रहती है सबसे। और अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूर को काली सरस्वती की उपाधि दी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैन आचार्य जो थे कौन, विजय सेन सूर, उनको दिया उपाधि किसकी, काली सरस्वती की। और दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर था। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन, बीरबल। अकबर बीरबल कहानी आप सुनवे किए होंगे, नवरत्न में इसका भी नाम है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। सवाल पूछता है कि अब्दुल समद जो है किसके दरबार के चित्रकार थे, जैसा क्या मारेंगे, अकबर के दरबार का। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा। ये सब क्या थे, गायक थे, सिंगर, ठीक है। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख व्यवस्था क्या थी, मनसबदारी प्रथा, ठीक है। उसके बाद अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत, ये भी बाबू याद हो गया, शेख सलीम चिश्ती, याद कर लेना है, शेख सलीम चिश्ती। पूछता कि शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, अकबर का। किसके समकालीन, अकबर का। और फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। राजकवि कौन, फैजी। फैजी कौन, अबुल फजल के भाई। अबुल फजल कौन, जिन्होंने आईने अकबरी, है ना, अकबरनामा, अबुल फजल, आईने अकबरी, आईने अकबरनामा, है ना, किसने लिखा था, अबुल फजल ने। अब देखिए यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई। और देखिए यहाँ लिखा है, गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अकबर अक्सर क्या होता था, नगाड़ा। और अकबर की इच्छा के अनुसार अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण का किसमें अनुवाद किया, फारसी में। अबुल फजल के लेखक कौन, अकबरनामा की रचना की अबुल फजल ने, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट तथ्य। इसके अलावा और भी जो पॉइंट है अकबर के नवरत्न में, नवरत्न का नाम देख लीजिए, ठीक है। क्या क्या है, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये आपका 9 रत्न थे। तो 9 रत्न के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्ट जानकारी क्या क्या है, देखिए ये है कौन, बीरबल। बचपन का नाम, कविराज की उपाधि, दीन इलाही धर्म अपनाने वाले एकमात्र हिंदू, है ना। और यूसुफजाइयों के कबीले से लड़ते हुए उनकी मृत्यु, बीरबल का। ये हो जाएंगे अबुल फजल, इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के लेखक कौन, अबुल फजल, है अबुल फजल ना। इधर कौन है ये, तानसेन। तानसेन इनका मूल नाम क्या है, रामतनु पांडे। ये भी सवाल पूछा है, ये भी सवाल पूछता है। बचपन का नाम महेश दास वाला, ठीक है। तो मूल नाम रामतनु पांडे, गुरु इनका नाम हरिदास। इनको अकबर दिया था कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि, कौन दिया था, अकबर।
कंठाभरण वाणी विलास किसको दिया गया? तानसेन को। ठीक है, आगे देखिए, बैरम खां का पुत्र बताए थे कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे ना। ये कौन है? अब्दुल रहीम खान खाना है, जो बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के मरने के बाद उनकी पत्नी से विवाह कर लिया था कौन? अकबर। और उनके बेटा को अपना संरक्षण दिया और उनको अपने पुत्र का पदवी दिया। ठीक है, और विद्वान थे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, कवि एवं साहित्यकार थे और गुजरात विजय पर खाना की उपाधि दिया गया। किसको? अब्दुल रहीम खान खान। उनका नाम था अब्दुल रहीम, लेकिन खाना का क्या मिल गया? टाइटल। ठीक है, आगे आते हैं, ये कौन है? मानसिंह। ये कौन है? मानसिंह। तो राजा भारमल के पौत्र मतलब पोता और भगवान दास के बेटा। ये बहादुर सेना नायक थे, सेनापति के रूप में थे। ठीक है, ये टोडरमल। ये कौन है? टोडरमल, राजा टोडरमल। तो अकबर के दरबार में क्या थे? दीवान थे। ठीक है, और ये कैसा थे? भूमि सुधारक थे और 10 साल बंद मतलब टैक्स वसूलने का काम करते थे। कौन? टोडरमल। आगे और भी नाम देखिए, 3 6 हो गया, 3 को और है। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन है? फैजी। अबुल फजल का बड़ा भाई कौन है? फैजी। अकबर ने राज कवि का दर्जा दिया था और कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किए थे। और ये कौन है? अकबर के विश्वास पात्र मित्र कौन थे? हम हकीम हुकाम। हकीम इन्हें है हकीम हुकाम। ये कौन थे? अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे और ये उसके रसोई घर का प्रबंधक थे, क्योंकि रसोई में जो खाना बन रहा है और जो खाना अकबर को मिलेगा तो उसको पहले टेस्ट करेंगे, यही है ना, और उसके बाद अकबर के पास खा जाएगा कि कोई ना अकबर के मिला दिया हुआ जहर हुआ तो राजा मर जाएंगे। तो ये विश्वास पात्र उसके सहयोगी थे, मित्र थे किसके? अकबर के। इसका नाम क्या था? हकीम हुक्म। ठीक है, और ये है भाई साहब मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, ये अरब के रहने वाले थे और ये बुद्धिमान और तार्किक थे, मतलब कि ये भी बुद्धिमान और तार्किक थे, इसीलिए इसको अकबर अपने दरबार में रख लेते। किनको? मुल्ला दो प्याजा को। तो 9 रत्न देख लिए, नाम याद हुआ 9 का? देखिए 3 4 तो ऐसे ही हैं, बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, 4 गो हो गया। अबुल फजल फैजी 6 गो हो गया। फिर हो जाएगा आपका मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खाना, 9 गो हो गया। क्लियर हुआ? देख लीजिए, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह 4, 5वां में फैजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खाना, 9 रत्न हुआ ना। सबका अपना अपना काम। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास, तानसेन का रामतनु पांडे। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ आता है कुछ ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को बनाना है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को। अकबर के युवा अवस्था में उसका बॉडीगार्ड बैरम खान। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? लगान संबंधी कार्य, टैक्स वाला काम है ना। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन? राजा भारमल। याद हो रहा है। अकबर का 13 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर। ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब के गुरुदासपुर में ऐसे है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया? कब? 64 में था ना, 1564। इलाही सम्मत की शुरुआत किया? इलाही सम्मत याद कीजिए।
भुला तो जाते हैं आप लोग। इनमें है ना इलाही संवत, इलाही संवत 1583 है ना। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल। आइए 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कैसा कर था? धार्मिक भेदभाव कर, बोल सकते हैं, है ना। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा? अकबर द्वारा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? वही तानसेन को। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा अकबर खत्म। अकबर के बाद कौन चलेगा? अकबर के बाद जहांगीर। बचपन का नाम उसका सलीम। ठीक है।